कहते हैं डिज़ाइनर्स की तो बड़ी चांदी हुई हुई होती है रमज़ान मुबारक के महीने में, वैसे तो पूरे साल ही रहती है, इसके बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा तो और माशाल्लाह आप लोग कमाएंगे। कैसा रहा इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में, क्या लोगों की बाइंग पावर थी, लोगों ने ख़रीदे हैं सूट? I feel that because of inflation इतना ज़्यादा रश नहीं था, लोगों की बाइंग पावर अफेक्ट हुई है ओवरऑल, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ओवरऑल इंटरनेशनली भी। तो या देयर इज़ सर्टेन पीपल आर होल्डिंग बैक। अच्छा ये बताएं कि इस दफ़ा क्या नए कुछ डिज़ाइन आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए हैं और क्या डिज़ाइन इस वक्त में इन चल रहे हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन में? I think right now the goal is less is more, और कुछ समर है, ईद बहुत गर्मियों में आ रही है, so keep it less and light, so more airy colors, lighter palette, lighter fabrics that brings more air instead के वो suffocating और dark colors दिन के वक्त ना पहने और बहुत ज़्यादा heavy embroideries और बहुत ज़्यादा heavy चंकी ज्वेलरीज एंड स्टफ, वो ज़रा कम करें, लेस इज़ मोर। अच्छा वैसे ईद पे क्या लोग ख़ास तौर पे ख़वातीन प्रेफर करती हैं कि ज़्यादा हैवी सूट्स रेकमेंड करती हैं या फिर लाइट स्टफ? आई थिंक जैसे हम ईद सोचते हैं तो ईद के साथ हमारे दिमाग में ना बहुत ही कलरफुल चीज़ें आने लग जाती हैं, जैसे ब्राइटर कलर्स, चूड़ियाँ, ये वो। सो अब बीइंग अ गर्ल आपके दिमाग में आता है ईद है तो ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी पहन लो, वो भी पहन लो, एंड इट्स लाइक टू मच। बट अपनी एज को अपने जहन में रखें और वेदर को अपने जहन में रखें और अपनी बॉडी टाइप को अपने जहन में रखें और उस तरह से ड्रेसअप करें एंड जस्ट फ्लॉन्ट। अच्छा आपने कहा कि एज को जहन में रखें, क्या मतलब एज को जहन में रखें? देखिए इस पर बहुत सी ख़वातीन जो हैं बुरा मान सकती हैं, तो क्या एज वाइज आप कपड़े बनाती हैं? अब कोई किसी का दिल चाह रहा है भाई पहनने का तो नहीं, बिल्कुल पहने, लेकिन ऑफ कोर्स हर एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है आप में और ग्रेस आती जाती है, देयर सम सर्टेन कलर्स जो आप बहुत सारे कलर्स एक साथ नहीं पहन सकते, बहुत सारे टेक्सचर्स एक साथ नहीं वो कर सकते। सो अगर आपका आउटफिट थोड़ा सा प्लेन सॉलिड कलर्स में आउटफिट है तो आप उसके साथ एक एक्सेंट ज्वेलरी यूज़ कर लें, आप कोई ऐसा एक्सेंट स्कार्फ यूज़ कर लें जिससे कलर ऐड कर सकते हैं, और मे बी अपनी मेकअप लुक को इस तरह से बनाएं जो आपके पूरे आउटफिट को इन्हांस कर दे। हाँ। अच्छा आप ये मुझे बताएं मदिया कि एक चीज़ होती है कि भाई जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो आखिरी वक्त तक सूट दे रहे होते हैं, तो ये वजह क्या है कि मतलब या लोग आपके पास लेट आते हैं या आप लोग कहते हैं पहले काम ले लो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देते रहोगे, और आप जिन टेलर से करवाती होंगी वो कितना तंग करते हैं? अच्छा, तो मेरा तो इंटरनेशनल है, तो हमारे लिए तो 10 दिन या 8 दिन पहले ही हमें मोस्टली ऑर्डर्स वाइंड अप करने होते हैं, बिकॉज इट टेक्स 8 to 10 वर्किंग डेज टू गेट थिंग्स डिलीवर्ड इन टाइम। सो वो वंस हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर्स का वर्कलोड ख़त्म होता है, बट वी कीप टेलिंग आवर कस्टमर्स दैट दिस इज़ द डेडलाइन, आप इससे पहले ऑर्डर कर देंगे तो वी इंश्योर टाइमली डिलीवरी। एंड देन उसके बाद व्हाट वी डू इज़ अपने लिए और उनके लिए, दोनों के लिए आसान करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट मनी मेकिंग टाइम, रमज़ान आपको हर तरीके से अपनी स्पिरिचुअल उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए अच्छा है कि हम रेडी टू वेयर लाइन रखते हैं। सो वी कीप पोस्टिंग एवरी डे कि भाई ये पर्टिकुलर आउटफिट जो है इस साइज़ में इमीडिएट डिलीवरी के लिए रेडी है, सो हूएवर वांट्स टू बाय इट, आप जिसको हम आसान अंदाज में रेडीमेड कहते हैं, हाँ रेडीमेड आप ऑफ द रैक ले सकते हैं और हम आपको फ़ौरन डिलीवर कर देंगे वो। सो इस तरह की कलेक्शन रखते हैं, कस्टम ऑर्डर्स बंद कर देते हैं इन लास्ट 15 डेज़, ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो और हमारे वर्कर्स के लिए भी आसानी हो। दिस इज़ नॉट फेयर ऑन अ लॉट ऑफ पीपल्स पार्ट कि हम जो है हम देखते हैं कि हमारे वर्कर्स इवन सैलून्स में, डिज़ाइनर्स के पास, ये सब थोड़ा सा माइंडफुल होने की ज़रूरत है। जैसे रमज़ान आपको और बहुत सारी अच्छी बातें बताता है, उससे आप थोड़ा सा माइंडफुल हो कि जो बेचारे, अब जैसे अभी क्रिश्चियंस का ईस्टर आया था बीच में, ठीक है, अब उनका ईस्टर है, दे हैव टू सेलिब्रेट इट, 3 दिन की छुट्टी उनको भी चाहिए थी। जस्ट बिकॉज हमारी ईद और हमारा रमज़ान है तो वी कैन नॉट फोर्स देम टू वर्क डे एंड नाइट। तो आप थोड़ा सा माइंडफुल रहें कि यार हम पहले से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएं, कपड़े बना लें और ये सब कुछ कर लें, ऑर्डर प्लेस कर लें टाइमली, ताकि बर्डन हम पे कम हो और जो है वर्कर्स पे भी कम हो और एक सुकून एनवायरनमेंट में बन जाए। मैं आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ। अब सम ऑफ आवर क्लाइंट्स आखिरी 15 डेज़ के अंदर दे प्लेस ऑर्डर
ठीक है, उसके बाद जो है अभी उन्होंने ऑर्डर किया है, 4 दिन गुजरे एंड दे वांट अस टू कीप अपडेटिंग देम कि आउटफिट कहाँ पहुँचा, क्या हुआ, कितनी देर में निकल रहा है, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, इफ़ वी डोंट गेट इट इन टाइम देन इट्स नॉट ऑफ यूज़, हमें रिफ़ंड कर दें। ओके, सो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि एक आउटफिट को बनने में, उसको आप तक पहुंचने में एटलीस्ट 4 वीक्स लगेंगे इफ़ इट्स अ कस्टम ऑर्डर। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। ये बड़ी जल्दी जो होती है ना, लोगों को ये भी गलत है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान से अगर बाहर जा रहा है तो उसमें टाइम लगेगा। अभी हम ये भी पूछेंगे पाकिस्तान वालों के लिए क्या ऑफर्स हैं, ये तो हमने बाहर का कह लिया, अभी पाकिस्तान के बारे में भी हम जानेंगे। अच्छा मदिया, जो आपसे बात हो रही थी कि आपने तो बता दिया इंटरनेशनल आप करेंगे, ज़ाहिर है आप पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, पाकिस्तान में भी आपके बहुत क्लाइंट्स हैं, तो उनका क्या कुछ उनके लिए ऑफर्स हैं, आपके वही महंगे महंगे सूट चल रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमेशा हर प्राइस लाइन होती है आपके पास, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर इट गोज हाई, तो डिपेंडिंग वी हैव एवरीथिंग फॉर। मिनिमम बताएं अपने आप, मिनिमम कितने में अगर कोई आपका सूट लेना चाह रहा हूँ, मिनिमम क्या होगा? मिनिमम 5000। 5000 में हो जाएगा, चलेंगे तो ठीक है, 5000 में तो हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, ये आप ज़ाहिर जिन वर्कर्स से काम कराती हैं, जिनको हम टेलर कहते हैं, ज़ाहिर सब टेलरों से ही कराते हैं काम, टेलर भी बड़ा तंग करते हैं, हमने देखा है। और ख़ास तौर पे लड़के तो लड़ रहे होते हैं चांद रात वाले दिन, भाई सूट दे दो। कई लोगों को तो इस्त्री करके सुबह देते हैं, यहीं से पहन के नमाज पे चले जाना। तो आपको करते हैं टेलर तंग इस तरह? आई थिंक एग्जैक्टली ये दोनों तरफ की बात है। क्लाइंट को माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि वो टाइमली ऑर्डर करें, एंड देन फिर जब वो इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे होते हैं, क्योंकि आप उनको कह रहे होते हैं सी अभी इट्स डन, नहीं हो पाएगा, हम कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे साथ तो ये होता है, आप ट्राई तो करें, हो जाएगा। आप ट्राई तो करें, आप लोगों को भी नोट नजर आ रहे होते हैं, आप लोग कहते हैं हाँ ट्राई कर लेंगे, हम आप ट्राई तो करें, हो जाएगा। नहीं, वी गिव देम सॉल्यूशंस कि भाई ये ऑफ द रैक है, इसमें से देख लो कुछ बनाने। लेकिन क्लाइंट को भी तो ये होता है ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, हमें अगर जितनी ज़्यादा आपकी डिमांड्स हैं तो फिर आप कोशिश करें कि वो पहले से आए और पहले से उसको करें। आप लास्ट मिनट पे चीज़ों को रश करने से वो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। व्हाट्स द पॉइंट? इंजॉय करना है ना, तो आप वो सोचें कि आपको इंजॉय करना है, पहन के अच्छा फील करना है, बस दैट्स इट। इतना स्ट्रेस आउट ना करें अपने आप को और दूसरे को कि आप उसका जो गोल है वो ही भूल जाएं। अच्छा, ये इस पे भी अभी एक ज़ाहिर डिबेट बनती है कि ज़ाहिर लोगों की बहुत से जहन में किसी आपने आर्टिकल को देखा होता है, आप कहते हैं नहीं मैंने यही पहनना और यही मुझ पे सूट करेगा। ये भी अभी हम बात करेंगे। मदिया, आपसे इस बात को कंटिन्यू करूँगा, जैसे कि आपने कहा कि जी स्ट्रेसफुल ना बनाएं, इस चीज़ को एंजॉय करें। अब बहुत से लोग होते हैं भाई, उन्होंने एक जहन बनाया हुआ होता है कि हमने ये आउटफिट पहनना है, ये उनका राइट है, वो आपको पैसे दे रहे हैं, उनका राइट है। तो फिर ये ख़ास तौर पर टेलर भी ये आपको कह देते होंगे कि हाँ बाजी हो जाएगा, ये वर्ड ज़रूर बोलते हैं टेलर, भाई उन्हें भी पता होगा या नहीं होगा, तो ले लेते हैं। उसके बाद तो फिर बंदा बनेगा ना, आपके पीछे पड़ेगा कि भाई दें, आप दें, क्यों नहीं दे रहे हो? ये बात है कि आप उतना ही वर्कलोड लें जितना आप डिलीवर कर सकें, लेकिन ऐसे काफ़ी अनफोर्सीन चीज़ें हो जाती हैं। कोई बीमार हो जाता है, किसी को आपकी लेबर शॉर्ट हो जाती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी इशू हो जाता है। आजकल सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो रॉ मटेरियल का है, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल जो हमारी इंपोर्ट्स बैन है, जिसकी वजह से बहुत सारा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से तो ये जो नॉर्मल कपड़े यहाँ जो पाकिस्तान में बन रहे हैं वो तो मिल जाते हैं बाजार में, बेलें मिल जाती हैं। बहुत सारी जो आप बेलें वगैरह कह रहे हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे मोटिव्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज से आती हैं, जो कि इस वक्त नहीं आ रही हैं। सो अब जब यहाँ बन रही हैं, उसका सब्सिट्यूट बना रहे हैं, ऑफ कोर्स वो महंगी प्राइस पे आ रहा है, और जो पहले से स्टॉक लोगों के पास रखा हुआ है, जो उन्होंने इम्पोर्ट किया हुआ है, वो उसको महंगा दे रहे हैं, एंड देन थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्टी है इस टाइम पे। आपको टेलर्स तंग नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपको अपनी थोड़ी बाउंड्री सेट रखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप कितना डिलीवर कर सकते हैं, और कोशिश करके हम डिलीवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करते हैं। और बड़ी हम ऐसी चीज़ें एंड में देख रहे होते हैं कि लोग जो है वो बड़ा चिढ़ भी रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जो दर्जी होते हैं ना, दर्जी आसान अल्फाज में बताऊँ टेलर, उनसे बड़ी लड़ाइयाँ हो रही होती है लड़कों की।